हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हमें कुछ छोटे टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जो कि हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र पे दिख रहा होगा, जो पी क्यू है वो इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल आपको दिख रहा होगा। इंसिडेंट रे पी क्यू और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना हुआ है आई, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो नॉर्मल और क्यू आर अर्थात रिफ्लेक्टेड रे, है ना, नॉर्मल और क्यू आर अर्थात रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल आर बना हुआ है, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों क्लियर हो गया ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आइए जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अर्थात जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी एंगल आई जो यहाँ पे है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे एंगल कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो मान के चलिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण है वो 45 डिग्री है। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 45 डिग्री ही होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ क्लियर, दूसरा लॉ जानते हैं क्या है। तो दूसरा लॉ हमें बताता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन वन प्लेन। अर्थात यहाँ पे जो आप लोगों को तीनों ये जो दिख रहे हैं ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमेशा मतलब एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि जो इंसिडेंट रे पी क्यू और रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर और नॉर्मल तीनों मिरर के ऊपर ही है ना। तो आप आई होप कि दूसरा लॉ भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट इज अलोंग द नॉर्मल, देन रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ इन विच लाइट इज इंसिडेंट। यहाँ कह रहा है कि अगर हमारा लाइट जो है वह नॉर्मल के अलोंग जो है इंसिडेंट होता है सरफेस पे, तो वो जो है ना रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ से लौट जाएगा, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा एंगल से नहीं रिफ्लेक्ट होगा। अगर नॉर्मल से आ रहा है हमारा लाइट तो फिर उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद, बाय।